सर मैं इधर ही फोटो आइए करती फोटो यहाँ पे हाँ इधर ही फोटो करती हूँ, तो बहुत जगह नहीं है। यहाँ पे राइट साइड राइट साइड सर दिस कॉर्नर स्टार्ट फ्रॉम हियर मैम यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे सेंटर सामने आपकी एकदम लाइट के पास यहाँ पे अंधेरे में नहीं, लाइट के पास। मैम मैम सोलो हाँ हाँ चलेगा आप सेंटर में आ जाइए मैम। इधर 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 यहाँ सामने आपके रवीना जी इधर सीधा स्ट्रेट आओ। यहाँ पे अबे जिम के पास मैं आपका एक सोलो रवीना जी एक सोलो फिर लेफ्ट साइड में रवीना का फोटो लेफ्ट में है ना। चलो एक आप सोलो आपका जिम के रास्ते पर एंड शी इज डायनामाइट। हाँ जल्दी ये मैम अभी सामने देखिए आप रवीना मैम मैम यहाँ पे लाइट के पास सामने से मैम इधर यहाँ पे मैं सामने एकदम मैम मैम वेट मैम यहाँ पे हाँ भाई भाई चलो मैम यहाँ पे देखिए क्योंकि वहाँ पर चेयर लगा है ना। मैम शशि सर आइए सोलो हाँ आप दोनों साथ में रुके अनु मैम रुके नीचे से अनु मैम one you and Shashi sir also हाँ यहाँ पे राजन एक हाँ चलो शशि सर एक साथ में नहीं यहाँ पे देखते यहाँ पे हम अभी आए सब हम साथ हैं। हाँ चलो थैंक यू। सेंटर मैडम सामने देखिए एकदम सेंटर लोग सेंटर देखिए। थैंक यू मैम। मैम यहाँ पे ब्यूटीफुल लोग सेंटर यहाँ पे सेंटर चलो थैंक यू मैम आ जाइए। This is from her collection. Did she choose a dress also for you because it's very no, she was sleeping. तेरा क्या सीन इसमें यार। ए भाई मैम यहाँ पे आइए पीछे पीछे भाई पीछे आइए साथ में यस कम सर सर यहाँ देखिए। मेरा सर में बाल नहीं, आप सर क्या कर रहे हैं प्रमुख सेंटर। अरे रुकिए थैंक यू सर रेडी रोल कृष्णा सर अभी रोल रोल साइलेंस टू सी सर Hello. मैं आपने देखा जाए ओटीटी फिल्म टेलीविजन काफी कंपटीशन चालू है, अच्छे जगह पे सितारे भी सामने आ रहे हैं इस माध्यम से। इन सब के बीच में किसी अवार्डी को सिलेक्ट करना कितना डिफिकल्ट होता है आप लोगों के लिए? I'll let them So take the question. she is the chairman of the jury, chairperson of the jury, and jury का एक प्रोसेस है आगे देखो, और उस प्रोसेस को उसके अंदर तीन डिफरेंट डिवीजन होती हैं, तो वो अलग अलग कुछ OTT देखते हैं, कुछ टेलीविजन देखते हैं, कुछ नॉन फिक्शन देखते हैं। उनके सबके नंबर्स सब अपने अपने देते हैं, एंड देन इट इज tabulated by a company who makes the final score. So it's a very transparent method, and we have generally 10 to 12. The chairperson of the jury comes into the picture. जब कोई dispute होता है, जब आपको लगता है, कुछ लोगों को लगता है ये अच्छा है, कुछ लोगों को लगता है कि ये वाला अच्छा है, then the chairperson comes and his or her opinion becomes final in this. So basically, chairperson is to overlook anything which is not going right or which has a problem. रोहित जी, मैं आपसे कल ही आपको एक ब्रेवरी की अवार्ड मिला है, जी मैं आपसे कहूँगा एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, आप किस तरीके की खूबियां देखती हैं किसी को अवार्ड जब उसे मिलता है, तो क्या वो डिजर्विंग कैंडिडेट होना चाहिए, उसकी क्या खूबी उसमें होनी चाहिए एज एन एक्टर?
बिल्कुल, आई थिंक एक जजमेंट जो होती है बहुत ही अनबायस्ड होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए एंड एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए ताकि कोई कभी भी उंगलियां न उठें। तो आई थिंक जहाँ तक कि मेरी एसोसिएशन है इस समय आईटीए के साथ, मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा मंच है आईटीए अवार्ड्स का जो इनका 24th ईयर है। पहले तो आपको बता दूं 24 साल हो गए हैं और नेक्स्ट ईयर तो हम सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करेंगे सारे। लेकिन जहाँ तक इनका प्रोसेस है बहुत ही क्लियर, अनबायस्ड एंड यू नो द जजमेंट इज कम्प्लीटली फेयर एंड इसलिए आई थिंक मैं भी बहुत खुश हूँ एंड आई एम प्राउड कि आज मैं उनसे जुड़ी हूँ। अगर बात करें जैसे कि आपने कहा 24 इयर्स हो रहे हैं, इस 24 इयर्स की अगर बात करूं आप तीनों से, तो क्या ऐसे अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हो जिसके कारण इस बार ये सीजन में कुछ नया होगा जो हम सभी के लिए शायद पिछले 24 साल में जो नहीं हुआ अब होगा? हर साल कुछ ना कुछ नया तो करना ही पड़ता है, नया नहीं होगा तो फिर मैं चेयरपर्सन हूँ जूरी की, उससे नया आपको क्या चाहिए? मैं नहीं हूँ। ये नहीं है। ये नहीं। अगर सर चैलेंजेस की बात करें, किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? देखिए 24 साल का सफर है, बहुत बड़ा सफर है और अवार्ड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लोगों की अपनी ओपिनियंस गुड एंड बैड दोनों आती हैं, लेकिन ये सफर को तय करने के लिए आपको बहुत मजबूती से खड़ा रहना पड़ता है। अदरवाइज अवार्ड्स जो हैं अगर ट्रांसपेरेंट ना हो और अगर उनके अंदर एक क्लैरिटी ना हो तो चलते नहीं, लोग सूंघ लेते हैं उसको। But और आपने एक चीज very clear in ITA, you all noticed that every year for every award, all the nominees are present to cheer their contemporaries. Yeah, that is a मजाल good है thing. कि Yeah. एक बंदा आए, when the best actor is, आपके कैमरा जाएगा 4-5 actors पे and the winner. So that is how the ITA has been, because this industry supports each other in a big way. अगर बात So there are a lot of contents that are being consumed on OTT. तो ऐसे में selection process कितना difficult होता है और चुनना कितना मुश्किल होता है? देखिए अच्छा बुरा हर तरह का कंटेंट आता है, उसके लिए आपको बताया कि 3 डिफरेंट ज्यूरी हैं, एक ओटीटी के लिए है, एक टेलीविजन के लिए है, एक न्यूज़ एंड यू नो नॉन फिक्शन के लिए, नॉन फिक्शन और टेक्निकल के लिए है। तो वो सब अब उसके अंदर 3-3 4-4 लोग होते हैं, तो उनका एक हमारा प्रोसेस है नंबरिंग का, वी फॉलो दैट। अच्छा, अनदर थिंग आप जैसे पूछ रहे हैं, वी डोंट नॉमिनेट, नॉमिनेशंस आती है फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउसेस, फ्रॉम द चैनल, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, वो ही शो दिखाए जाते हैं। आई मे फाइंड एनीबडी द बेस्ट बट आई एम नो वन टू डिसाइड। सो द प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू ऑल दिस, आपको सामने से आते हैं वो नॉमिनेट, जैसे अभी 1800 से ऊपर नॉमिनेशंस आई हैं फ्रॉम डिफरेंट सीरियल्स एंड प्लेटफॉर्म्स एंड शोज, वो ही जूरी देख रही है। So that is how the process is. रवीना जी, मैं आपसे दूसरी पॉजिशन में अवार्ड की बात करना, आपको जिस पल के बारे में बताना चाहिए, कल मीटिंग करते थे कि हाथ से आपको ग्रेवी अवार्ड में एक बहुत बड़ा अवार्ड सम्मानित किया गया आपको, उस पल के बारे में, उस मूवमेंट के बारे में कुछ शेयर करना चाहिए, क्या बताना चाहिए? उस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही खुश हूँ और एक बहुत गर्व महसूस हुआ कि नितिन जी के हाथ से एक आर्टिस्ट, हम आर्टिस्टों को अब हमारे काम के लिए, टैलेंट के लिए अवार्ड्स मिलते ही हैं, लेकिन ब्रेवरी के लिए मिलना वो एक अलग बात है। जो हादसा हुआ बांद्रा में, उसके सिलसिले में जो मेरी टीम थी, अगर मेरी टीम जो मेरे साथ है, मेरा परिवार है और उनके ऊपर कोई भी अगर नुकसान आए या कुछ भी आए तो मेरा भी बिल्कुल हक बनता है कि मैं जाके उनके लिए खड़ी रहूं। एंड आई थिंक वो एक स्पर ऑफ द मोमेंट था जब मैंने सोचा कि नहीं, आई नीड टू बी देयर। एंड जो कुछ हुआ वो तो पब्लिक डोमेन में है ही, आप पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं। बट बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं पब्लिक से भी यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी आप कुछ देखें होते हुए, ज़रूर अपनी सुरक्षा को दिमाग में भी रखते हुए, लेकिन ज़रूर आवाज़ उठाएं, ज़रूर नहीं तो आजकल क्या हो गया है कि हाँ वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, इंसान पड़ा हुआ है और कोई हाथ नहीं लगाता है मदद के लिए। लेकिन प्लीज़ ज़रूर मदद कीजिए, क्योंकि आजकल पुलिस भी बहुत मदद करती है। वो ज़माने गए जब पुलिस आपको ही रिपोर्ट लिखवाए और आपको वहाँ 10 घंटा बिठा के रखे। बहुत फास्ट चीज़ें होती हैं। तो जब भी आप देखें किसी को रास्ते पे या कहीं मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ आगे बढ़िए और ज़रूर मदद कीजिए। सो दैट इज़ द मैसेज दैट आई लाइक टू गिव। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, 24 इयर्स समरी करने का कैसे समरी करोगे? हम डे 1 से लेकर समरी करने का तो वक्त नहीं है अभी, तो 25 साल अगले साल पे नजर है ऑलरेडी, क्योंकि 25 साल जो है एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन होता है
और मैं चाहूंगा कि उस 25वां साल जो है न सिर्फ टेलीविजन के इतिहास में बल्कि पूरे फिल्म टेलीविजन के जगत के अंदर एक बहुत अनोखी शाम हो, ऐसी ऐसी कोशिश है मेरी। कब होने वाला है उस बारे में थोड़ा बता सकते आप 25 पहले 24 का कर लें। 24 जो है एक साल के बाद Next year, नेक्स्ट ईयर दिस exactly टाइम this time. 24वां आप साल। होंगे वहाँ पे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you. भाई कैमरा पीछे लेना थोड़ा भाई कैमरा पीछे बोथ ऑफ यू सेंटर सेंटर में देखिए सेंटर में क्या बात है यस नाउ सोलो रवीना जी सोलो मैम सोलो guys, thank you. So please remember, this is fake leather. हाँ, Leather like it only. This is fake leather. This is for leather. I'll send you this is for yeah, just for an ad. So she gifted this to me because it's a Rasha order. once more But fake leather bag, huh? Fake leather bag. Yeah. यार आइए यहाँ पे कहाँ से पता नहीं कहाँ से है, जहाँ से भी इंसान है ना हमारी बस। चलिए फोटो लीजिए। फोटो हो गया डन। थैंक यू थैंक यू मैम। रवीना जी अरे सोलो। नहीं मिला। अरे मुझे नहीं मिला अभी मेरा अभी